आज मैं आपको आईसीटी बेस्ड स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है और वो फॉरेक्स मार्केट में भी काम करती है और साथ ही इंडियन मार्केट में भी काम करती है। और क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ऑर्डर फ्लो है, मेन बात ऑर्डर फ्लो पर काम करना है जो कि हर मार्केट स्ट्रक्चर में बनती हुई दिखाई देती है। बस हमें क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है और मार्केट को रीड करना ज़रूरी है। इसलिए तो हमने प्रो चार्ट रीडर्स नाम रखा है अपने चैनल का, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देख लेते हैं रूल किस तरीके से है, फिर डायग्राम में देखेंगे और फिर बाद में लास्ट में मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा और किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। काफ़ी एंड तक जरूर देखना आप इसे। क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर फ्लो देखना है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो क्या होता है यही मेन चीज़ होती है अपने लिए। हाई टाइम फ्रेम पर देखना है पहले ऑर्डर फ्लो क्या होता है। जैसे मार्केट इस डायरेक्शन में मूवमेंट करा, मैं डायग्राम पर भी दिखाऊंगा आपको, पहले रूल देख लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होने के बाद में ये स्विंग लेता है, तो इस वाले स्विंग को ही ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जो स्विंग होता है, डाउनफॉल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये स्विंग हो गया, तो इस वाले एक्सट्रीम पर हमें ट्रेड लेना है। फिर बाद में यहाँ क्या बोल रहा है कि मार्कआउट पीओ वाइस लेवल, इस वाले पीओ वाइस लेवल जो होता है ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पर बनता है, इसे हमें मार्क करना है। यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है उसे हमें कैचअप करना है। लोअर टाइम फ्रेम में हमें शिफ्ट करना है क्योंकि एग्जैक्ट एंट्री हमें लेनी होती है। फिर बाद में हमें क्या करना है, ये सारा टाइम फ्रेम का खेल है। ये मार्क करने के बाद में टाइम फ्रेम हमें चेक करना है, क्योंकि हमारा रिस्क और रिवार्ड कम हो सके, मतलब रिस्क कम हो सके, रिवार्ड ज़्यादा हो सके, क्योंकि इसकी 95% तक की एक्यूरेसी होती है अगर इसी सेटअप के अकॉर्डिंग हम काम में लेते हैं। तो जल्दी से हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, फिर बाद में हम चलते हैं सेटअप की ओर। जैसे डाउनफॉल जा रहा था, डाउनफॉल जाने के बाद में इस जगह पर देखिए सर, यहाँ पर एक स्विंग लिया, इस वाले स्विंग को ही ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। इसे हमें ये तो पूरा एक मार्कआउट कर लेना है। ये देखने के लिए इसका मिड वाला पार्ट होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहीं से ही प्राइस स्विंग करके यहीं टकरा कर यहीं से चली जाती है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मिड रेंज हो गई, मिड रेंज के नीचे वाला डिस्काउंट लेवल और ऊपर वाला प्रीमियम लेवल। हमेशा प्राइस क्या करती है, इस वाले प्रीमियम लेवल पर जाती है। प्रीमियम लेवल पर जाने के बाद में सर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर लोअर टाइम फ्रेम पर हमें शिफ्ट करना है। फिर बाद में देखना है कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पर हो रही है, उसके बाद में डाउनफॉल का यहाँ पर ट्रेड बनता है। इसे हम चलते हैं सेटअप की ओर। यहाँ पर देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, ये लोअर हाई लोअर लो हाई लोअर लो हाई इस तरीके से बनता हुआ जा रहा था। इस जगह पर इसने रेजिस्टेंस इस जगह के पीओआई पर लेवल पर लिया। हमें अपना सेटअप किस तरीके से देखना है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पर हम जूम करते हैं और देखते हैं इस जगह किस तरीके से प्राइस एक्शन मूवमेंट कर रहा है। इस जगह पर देखिए सर, यहाँ पर हमें किस तरीके से देखना है कि ऑर्डर फ्लो किस जगह बन रहा है। इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया, ये वाला जो स्विंग है ये वाला आपस में मिटिगेटेड हो रहा है, तो मतलब कि इस जगह के ऑर्डर फ्लो से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस वाले स्विंग से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में मिटिगेटेड हो रहा है। मिटिगेटेड होने से क्या होता है, एक बार यूज़ होने के बाद में वह काम नहीं आता है सर। ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था ये भी मिटिगेटेड हो चुका है, इसे भूल जाओ। सेकेंड वाला जो है ये भी मिटिगेटेड हो चुका है, इसे भूल जाओ। ये वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी तक मिटिगेटेड नहीं हुआ, इसे हमें मार्कआउट कर लेना है। प्राइस जिस जगह पर आएगी उसी जगह से डाउनफॉल जाएगी। इस जगह पर प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन किस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो पूरा एक्सट्रीम जोन था, इस वाले एक्सट्रीम जोन पर आया, ये वाला मिड रेंज था, मिड रेंज के ऊपर तक गया प्रीमियम लेवल पर और वहीं से ही डाउनफॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं पर ही अपना ट्रेड बनता है, इस जगह पर या तो इसके ऊपर होगा या फिर यहाँ पर ले सकते हैं हम इस वाले प्राइस एक्शन के ऊपर स्टॉप लॉस। और टारगेट देखिए सर, डाउनफॉल था, ट्रेंड भी अपनी और ही था, और यहाँ पर हमें टारगेट मिल चुका 1:3 का तो मिल ही चुका है। अब क्या हुआ, ये वाला क्या था एक सर, ये वाला एक लोअर हाई था, बिल्कुल लोअर हाई था, इसे हमें मार कर लेना आगे तक। लोअर हाई था, इस लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में इस जगह पर ये क्या हुआ, चौक हो चुका है, मतलब कि यहाँ से ट्रेंड डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। पहले लोअर हाई बना रहा था, अब क्या बनाएगा ये, अब ये बनाएगा हायर हाई हायर लो बनाएगा, मतलब कि अब ट्रेंड हो चुका है। इस जगह हमें कॉल डायरेक्शन में लेना है, पर हमें यही देखना है कि 15 मिनट इस जगह पर हमें किसी भी प्रकार के ऑर्डर फ्लो ऑर्डर चार्ट दिखाई हुए नहीं दे रहे हैं, तो हमें क्या करना, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। इस जगह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। इस वाले स्विंग पर हम गौर करते हैं तो देखिए ये वाला ऑर्डर फ्लो था,
आपस में मिटिगेटेड हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर एक प्राइस इस जगह टैप करके चली गई है, तो ये अपना काम का नहीं है। सेकेंड बार में भी यहाँ पर टैप करके ऊपर चली गई। अगर इस जगह पर ट्रेड लिया जा सकता था, अगर ट्रेड लेते हैं तो कॉल डायरेक्शन में इस जगह पर ट्रेड हम ले सकते थे, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उस हमें ट्रेल करते हुए जाना है। अभी के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हमें आगे वाला देखना है। इस जगह वाले POI लेवल, ये ऑर्डर फ्लो हमें मार्कआउट कर लेना, आगे बढ़ा लेना। अभी तक मिटिगेटेड नहीं हुआ था, इस जगह पर मिटिगेटेड नहीं हुआ कहीं पर, बल्कि इस जगह पर हुआ। इस जगह पर अपना ट्रेड बनता है, यहाँ तक का अपना टारगेट हुआ फर्स्ट, सेकेंड वापस इस जगह पर हुआ। डायरेक्शन देखिए सर, सारा टारगेट हम लेकर गए हैं। इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान होगी। अगर हम रुकते हैं और पूरे टारगेट लेकर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अपना टारगेट पे मिल चुका है। इस जगह पर मार्केट कितनी देर रुका है। अगर हम सेलिंग करते हैं, कॉल डायरेक्शन में है, पुट को सेल करते हैं, तो हम थीटा भी वहाँ पर थीटा डी का और जो भी हमारे प्रीमियम का थीटा डी के होता है वो नहीं हो पाता और उसका फ़ायदा भी हमें यहाँ पर मिल चुका होता है। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या है कि क्रिप्टो और जो USD कोई पेयर होते हैं तो उनमें अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें लेवरेज मिल जाता है, मतलब कि सेलिंग कर सकते हैं कम अमाउंट पर। फॉरेक्स मार्केट और स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर मैंने वीडियो बनाई है, उसे भी आप जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सर। वीडियो लाइक करना मुझे मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट टाइम पर और सारी ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। इस जगह पर ये क्या था, डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड जाने के बाद में हम देखते हैं या तो इस वाले, ये सारे ऑर्डर फ्लो है, इस जगह ऑर्डर फ्लो है, इस जगह ऑर्डर फ्लो है, इस जगह पर ऑर्डर फ्लो है। जहाँ पर स्विंग ले रहा है वहाँ पर ऑर्डर फ्लो बन जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यों सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उस सेटअप पर हमें लेना है। अब इस जगह पर बनता हुआ ये मिटिगेटेड हो चुका है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है सर। इस वाले को हमें मार्कआउट कर लेना है, आगे एक्सटेंड कर लेना है। और डाउन ट्रेंड था तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इस वाले डिस्काउंट लेवल पर या तो इसके ऊपर, यहाँ पर हमारी स्टॉप लॉस हो जाएगा, नीचे तक हमारा यहाँ टारगेट हो जाएगा। अब क्या होता है कि एक चीज़ में क्या चीज़ देखी जाती है, ये लोअर हाई है, लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद में, इस जगह ब्रेकआउट देने के बाद में ये एक ऑर्डर फ्लो बनाया है। POI लेवल यहाँ पर ही अपना है, इसके मिड पॉइंट तक यहाँ पर रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना ट्रेड बनता है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट तो सर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो हमें अप ट्रेंड ही लेना है और उसी डायरेक्शन में अपना टारगेट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखी जाती है, इस जगह पर बार बार जिस जगह पर लेवल पर आती है टैप करके ऊपर जाती है, ये वापस आई ऊपर जा रही है, तो मतलब रिटेस्ट स्ट्रेटजी भी है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसे चेकआउट कर सकते हो। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है, यहाँ पर स्विंग लिया, स्विंग लेने के बाद में ये वाला जोन अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस जगह पर देखते हैं कि कोई ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। इस जगह पर देखिए, एक मैं आपको कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ इसी जगह पर, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। ये वाला जो स्विंग बनाया था, ये वाला स्विंग था, मतलब कि यहाँ पर चॉपी मार्केट हो रहा था। इस जगह पर हम हाई टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो इस जगह पर डोजी कैंडल टाइप में दिखाई देती है, मतलब कि यहाँ इनसाइडर कैंडल ज़्यादा बन रही है। इस जगह पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक POI लेवल होता है, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से मोमेंट दी है, तो इस वजह से इस वाले को हमें एक्सटेंड कर लेना है। इस जगह पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, पर यहाँ पर क्या करेंगे, अधिकतर यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे जब ये नीचे जा रही थी, पर थोड़ा सा रुकते तो एक मतलब कि विक बना दी, मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी ली, प्राइस ने फ्यूल लिया और लिक्विडिटी लेकर ट्रैप करके ऊपर चली गई यहाँ से। तो पहले कैंडल को कंफर्मेशन होने देना है, कंफर्मेशन होने के बाद में हमें अपना ट्रेड इसी जगह पर प्लान करना है। स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे होगा, टारगेट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा सर। ये सारी चीज़ें आप इंडियन मार्केट में भी देख सकते हैं। ये तो मैंने BTST का एग्जाम्पल लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में। सो थैंक्स।